Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Open your page number 27 and today our topic is pollution, आलूदगी. एयर कंटेन्स पोल्यूशन, हवा में आलूदगी पाई जाती है. माइन्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर, इंतहाई बारीक ज़रात जो है वो हवा में तैरते हैं. द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा बच्चों, क्या है कि कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है. ड्यूरिंग बर्निंग द स्मोक पार्टिकल्स एंटर इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन. और क्या होता है कि ये हवा को आलूदा करते चले जाते हैं. पोल्यूशन इज़ अफेक्टिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़. आलूदगी से सन्नती शहरों की आबो हवा बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है. दिस इज़ डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ, और ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. इट कॉजेज़ द डिजीज़ ऑफ थ्रॉट एंड ब्रीदिंग, सांस लेने की बीमारियाँ और गले की बीमारियों का ये बायस बनती है. पोल्यूशन आल्सो कंटेन्स गैसेस विच राइज अप इन एटमॉस्फेयर एंड फिनिश द ओजोन गैस, और इसी की वजह से ओजोन गैस भी तबाह हो जाती है. इन दिस वे द अमाउंट ऑफ ओजोन इज़ डिक्रीजिंग, और ओजोन की जो लेयर है वो कम होती चली जा रही है. द डस्ट पार्टिकल्स आल्सो फ्लाई फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड एंटर इन द एयर, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज़मीन से उड़ते हुए हवा में चले जाते हैं. देयर क्वांटिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इनकी कोई एक जैसी क्वांटिटी नहीं होती. देयर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर इन डेजर्ट्स एज़ कम्पेयर्ड इन द ह्यूमिड एरियाज. डेजर्ट्स में क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होती है बजाय इसके कि नमी वाले इलाकों में. देयर क्वांटिटी इज़ आल्सो लार्ज इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. अर्बन एंड रूरल, शहरी और देहाती इलाकों में भी इसकी क्वांटिटी वो जो है ज़्यादा होती है. क्लास कम ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाटर वेपर्स, आबी बुखारात. वाटर वेपर्स में बच्चों क्या होता है? व्हेन वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस, जब ये आबी बुखारात प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में गैस की सूरत में. अमंग द वेरिएबल गैसेस वाटर वेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर्स नॉट ओनली अब्जॉर्ब हीट, ये ना सिर्फ हीट अब्जॉर्ब करते हैं बट आल्सो हेल्प इन ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तक हीट पहुंचाने का मतलब कि ट्रांसफ़र करने का भी ये बायस बनते हैं. इफ़ वाटर वेपर्स आर नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, अगर ये मौजूद ना हो एटमॉस्फेयर में, देयर विल बी नो क्लाउड एंड रेन, तो बारिश और बादल नहीं होंगे. द सिस्टम ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द वाटर वेपर्स. अर्थ absorbs heat from the sun. Due to heat, the water of oceans and the other water bodies changes into the vapors by vaporization. बच्चे, दुनिया का जो निज़ाम हयात है इसी पर मुनहसर है. ज़मीन जो है सूरज से हरारत हासिल करती है, और इसके बाद समंदरों से दूसरे आबी अजसाम का जो पानी है बुखारात में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है. If the temperature is high, the quantity of water vapor will also high in the atmosphere. मतलब कि ये टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है. अगर टेम्परेचर हाई है तो वेपर्स भी हाई स्पीड के साथ ऊपर निकलेंगे. ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर द इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड कोल्डनेस रिमेन्स मॉडरेट. इनकी मौजूदगी की वजह से गर्मी की शिद्दत और सर्दी की शिद्दत में इतदाल रहता है. द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. कुर्रा हवाई की तहदार साख्त क्या है? नंबर 1 इज़ क्लास ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर द लेयर नियर द सरफेस अर्थ इज़ ट्रोपोस्फियर. ये जो ज़मीन के बिल्कुल करीब होती है लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, ऑल एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ ड्यू टू इट. जितने भी जानदार ज़मीन पर हैं ये उनकी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ऑल क्लाइमेट चेंज अपीयर इन दिस लेयर. फॉर एग्जांपल क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, विंड, हीट, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ट्रोपोस्फियर. इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं. दीज चेंजेस प्रोवाइड these changes provide a moderate environment to earth. The gases, water vapors and dust particles of atmosphere are present in this layer. इस लेयर में क्या क्या मौजूद होता है बच्चों? डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स, गैसेस भी. The temperature in uppermost portion of this layer is about 60 degrees centigrade. The temperature in this layer decreases with height. It is present about 16 kilometers above the earth surface. ज़मीन से ये 16 किलोमीटर अबव होती है. आगे है बच्चों स्ट्रेटोस्फियर. क्या है स्ट्रेटोस्फियर? द लेयर इज प्रेजेंट अबव द ट्रोपोस्फियर. ये जो है ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है. इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज विथ
हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, इसमें दर्जा हरारत की जो बुलंदी है इसकी जानिब कम होने की बजाय ये ज़्यादा होती है। द टेम्परेचर राइज विद द हाइट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग एज इट्स बाउंड्री टेम्परेचर रीचेज अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बिल्कुल इसकी आखिरी हाथ में दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड के करीब पहुंच जाता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट, इसमें ओजोन गैस बहुत ज़्यादा होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, विच मेक सन रेज फेवरेबल टू एनवायरनमेंट अबव ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर begins from 16 kilometers and end to 50 kilometers अबव ट्रोपोस्फेयर। बच्चों ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये जो लेयर है ये 16 किलोमीटर से शुरू होती है और 50 किलोमीटर पे जाके एंड होती है। इस टॉपिक को आप बार बार सुन सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। अल्लाह हाफिज़।